हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो लिमिट का है एक बेहतर क्वेश्चन माना जा सकता है। ये जेईई मेंस और एडवांस दोनों में आने के लायक क्वेश्चन है। ये बेहतर क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन देखिए तो इसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट्स में ऑप्शन दिया है, यानी बाइनोमियल थ्योरम की जानकारी होनी चाहिए, बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर की। सीक्वेंस एंड सीरीज की भी जानकारी होनी चाहिए आपको, क्योंकि इसमें एक सीक्वेंस सीरीज भी लगने वाला है, ठीक है। और लिमिट तो लगेगा, तो एक बेहतर क्वेश्चन माना जा सकता है इसको। वन ऑफ द हार्डेस्ट क्वेश्चन भी बोल सकता हूँ मैं इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ, देखिएगा, उसी से लगेगा ये क्वेश्चन। जैसे मैं बोलूं कि आपके पास ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसे मैं एक्स पर पावर n तक जाता हूं, तो ये जीपी है। इसका सम मैं आपसे पूछूं तो आप बता दोगे आसानी से, सर ये सम होगा a इंटू 1 माइनस आर पर पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ऐसा करके। तो 1 माइनस एक्स पर पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स, ये हो गया इसका सम, दिस इक्वल टू ये, ठीक है। ये इसका सम है। अब मैं बोलता आपसे कि n की वैल्यू अगर 1 कर दूं, यानी फर्स्ट टर्म के बराबर, क्योंकि n की वैल्यू 1 लेंगे तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म के बराबर आना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म 1 डालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ओके। अगर मैं n की वैल्यू 2 ले लेता हूं तो दो टर्म का सम होना चाहिए, यानी 1 प्लस एक्स आना चाहिए, दो टर्म का सम यही होगा। और यहाँ पर n की वैल्यू 2 डाल दो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा। तीन टर्म के बारे में बात करें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिस इक्वल टू आएगा 1 माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, बिल्कुल यही आएगा। सिंप्लीफाई करें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएं तो 1 माइनस एक्स नीचे से कट जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ओके। यहाँ पर एक्स इक्वल टू 1 नहीं है, एक्स क्यों नहीं है? क्योंकि अनडिफाइन हो जाएगा, 1 नहीं डाल सकते, एक्सटेंडिंग टू 1 किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे मैं चार टर्म बोलूँ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब दिस इक्वल टू जाएगा 1 माइनस एक्स पर पावर 4 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, विजिबल होगा आपको, ठीक है। इसी तरह अगर डॉट डॉट करते हुए मैं nth टर्म के बारे में बात करूं तो दिस इक्वल टू आ जाएगा इसके बराबर, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसे n टर्म का अगर मैं सम करता हूं तो ये आ जाता है 1 माइनस एक्स पर पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। सारे आ गए, ओके। अब एक काम करते हैं, हम लोग सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। LHS को सारे मल्टीप्लाई कर लें, RHS को सारे मल्टीप्लाई कर लें, क्या आने वाला है? तो आप कहोगे सर मैं LHS RHS को सबको मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें, ये इसमें सब, ये सब लास्ट में सब होगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि क्या मल्टीप्लाई क्या हो रहा है। तो आएगा 1 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तीसरा टर्म है। ये चौथा टर्म 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसे डॉट डॉट, लास्ट वाला भी मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये डॉट डॉट एक्स पर पावर n, दिस इक्वल टू क्या होने वाला है, वो क्या होने वाला। तो ऊपर पूरा मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स, नीचे सब कितनी बार आएगा 1 माइनस एक्स से अगर n टर्म तक जा रहे हैं तो टोटल कितने 1 माइनस एक्स होंगे, ये चेक कर लें पहले। टोटल 1 माइनस एक्स कितनी बार होंगे, तो यहाँ x है, x पर पावर 0, x पर पावर n तक, यानी n टर्म के बारे में बात करें तो फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकंड टर्म ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, ऐसे nth टर्म है तो n 1 माइनस एक्स n बार आएगा, ठीक है। तो नीचे आएगा 1 माइनस एक्स पर पावर n, ओके। और ये 1 माइनस एक्स n बार आएगा, और बाकी ऊपर वाले टर्म, तो ऊपर वाले टर्म यही होंगे ना, 1 माइनस एक्स होगा, इसका मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर से होगा, इसका मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स क्यूब से होगा, ऐसे डॉट डॉट डॉट, लास्ट में 1 माइनस एक्स पर पावर n से होगा। विजुअल होना चाहिए आपको, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, बोथ साइड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 ले लूँ बोथ साइड, इधर भी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 कर देता हूँ, ये पूरा एक्सप्रेशन, ये देखिए मैं इसको दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, ये fx मान लेता हूँ, ठीक है। और इस साइड भी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, तो अनडिफाइंड तो इस साइड होगा नहीं, इस साइड 1 डाल सकते हैं हम लोग, तो ये 1 डालेंगे तो ये 1 इंटू 2 इंटू 3, एक्स की वैल्यू 1 डालेंगे तो 3, ये ऐसे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 5, ये 6, ये 7, ऐसे डॉट डॉट करके कहाँ तक n तक जाएगा, तो ये n हो गया, ओके। और ये मल्टीप्लाई पूरा 1 2 3 4 5 n तक मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये फैक्टोरियल n बोला जा सकता है। तो इसकी लिमिट किसके बराबर है, फैक्टोरियल n के बराबर है, ये आपको समझ लेना है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, तो इसकी लिमिट जो है वो फैक्टोरियल n के बराबर है, ये आपको याद रखना है, ओके। लिमिट किसके बराबर आ गया, फैक्टोरियल n के, ओके। ये फैक्टोरियल n होता है, आपको पता है 1 2 3 n तक मल्टीप्लाई हो, ये आपके पास आ गया भाई लिमिट। फिर से मैं अब लिख ही देता हूँ यहाँ पर, एक्सटेंडिंग टू 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स क्यूब, और ये 1 माइनस एक्स पर पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स होल पावर n, ये फैक्टोरियल n के बराबर है। तो ये आपको याद होना चाहिए, एक एज आ स्टैंडर्ड आपको याद कर ले, एज आ स्टैंडर्ड याद कर ले भाई।
एज अ स्टैंडर्ड अगर इसको आप याद कर लेते हैं तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है। अब चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में बोला गया था, मैं ग्रीन पेन से लिख देता हूँ सवाल को, ये आपको दिया गया था कि भाई आप इसमें बताइए लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये था 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स क्यूब, ये 1 माइनस एक्स पर पावर 2n था। होल डिवाइडेड बाई क्या था वो भी देख लें, तो वो था 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स क्यूब, और ये पूरा 1 माइनस एक्स पर पावर n तक था और इसका होल स्क्वायर था। ओके तो देखिए x पर पावर n है और 1 माइनस एक्स का होल पावर n है, तो इसकी वैल्यू हो जाती थी फैक्टोरियल n। तो अब यहां पर क्या चाहिए, पावर 2n तक जा रहा है, तो 1 माइनस एक्स पर पावर 2n होना चाहिए। तो मैं इसको अगर डिवाइड कर देता हूं 1 माइनस एक्स पर पावर 2n से ऊपर को, तो इसकी वैल्यू फैक्टोरियल 2n हो जाएगी। ओके और नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा 1 माइनस एक्स पर पावर 2n से, तो ऊपर वाले की वैल्यू होगी फैक्टोरियल 2n। और देखिए होल स्क्वायर है तो अंदर जाएगा तो 1 माइनस एक्स पर पावर n जाएगा इसके अंदर। होल स्क्वायर है 2n है, 1 माइनस एक्स पर पावर n का होल स्क्वायर बोल सकते थे, तो अंदर चला जाएगा ये स्क्वायर। तो ये नीचे जो बने, ऊपर तो बन गया फैक्टोरियल 2n और नीचे क्या बन गया, नीचे भी बन गया 1 माइनस एक्स, वही ये रिजल्ट बन गया ये वाला 1 माइनस एक्स पर पावर n का होल स्क्वायर, तो नीचे बन जाएगा फैक्टोरियल n उसका होल स्क्वायर, तो ये फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको बोलते हैं 2ncn बाइनोमियल कोफिशिएंट। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 2ncn, ठीक है। तो ये आंसर है भाई 2ncn। तो एक बेहतर क्वेश्चन ये हो सकता था लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में लिमिट टॉपिक से, ठीक है। इस तरह की जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।